हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द रियल नंबर्स x1, x2, x3 satisfying the equation x cube minus x square plus beta x plus gamma is equal to 0 are in AP. Find the intervals in which beta and gamma lie. तो हमें बीटा और गामा के लिए इंटरवल बताने हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके तीनों रूट्स हैं तो हम क्या बोल पाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो वैल्यू है वो क्या आता है माइनस में b अपॉन ए के इक्वल। देन अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, इसका जो वैल्यू वो क्या आता है c अपॉन ए के इक्वल। और फाइनली अल्फा बीटा गामा का वैल्यू किसके इक्वल आता है माइनस डी अपॉन में a के इक्वल। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ से। तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि x1, x2 और x3 तीनों एपी में, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू a माइनस डी, x2 इज इक्वल टू a और x3 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो ऐसा लेट करने से हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया कि x1, x2, x3 एपी में, क्योंकि यहाँ पे जो हर कंजुगेटिव टर्म है वो d ऐड होके आ रहा है, यानी a माइनस डी में हमने d ऐड किया तो a आ गया, फिर a में d ऐड किया तो a प्लस डी आ गया। तो ये ऑलरेडी एपी में हो गए हैं। अब ये क्या है, ये इसके तीनों रूट्स हैं। कौन सी इक्वेशन के, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में बीटा एक्स और प्लस में गामा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं x1, x2 और x3। तो पहले तो सम ऑफ रूट्स करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस में x3 क्या आएगा, माइनस ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है -1 अपॉन में एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, यानी ये 1 के इक्वल ही आएगा। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना आएगा, a माइनस डी प्लस में a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 1। तो माइनस डी और प्लस डी तो 0 हो गया, a प्लस ए यानी कि 3a, तो a 1 के इक्वल है, यानी कि a का वैल्यू जो है ये 1/3 हो गया है। a का वैल्यू तो 1/3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, x1 x2 प्लस में x2 x3 प्लस में x1 x3, इसका वैल्यू लिखेंगे ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा c अपॉन में a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, इधर बीटा है, तो बीटा अपॉन में 1 यानी बीटा ही बनेगा। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इधर से x1 लिख सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल गया है 1/3, तो 1/3 माइनस डी, x2 का वैल्यू 1/3 और x3 का वैल्यू 1/3 प्लस में d, ये वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो 1/3 माइनस का d मल्टीप्लाई में x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 1/3, देन प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस में d, और इधर से प्लस में x1 का वैल्यू है 1/3 माइनस डी मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस में d, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू बीटा। ये आ चुका है यहाँ से, ठीक बात है, ये हो चुका है। तो अब देखो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, 1/9 माइनस में d/3, ठीक है, देन फर्दर प्लस में 1/9 और प्लस में d/3, ठीक है, और फाइनली इधर a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई, तो प्लस का 1/9 माइनस का क्या हो जाएगा d², ठीक है, तो माइनस का आ गया ये d² दैट इज इक्वल टू ए बीटा। तो माइनस d/3 और प्लस का d/3 0 हो गया। तो यहाँ से देखो 1/9 और 1/9 मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9, जिसका वैल्यू 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब है 1/3 माइनस d² इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, यानी d² का जो वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगा इधर से 1/3 माइनस बीटा। अब हम जानते हैं कि d² जो है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी 1/3 माइनस बीटा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इधर से हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस 3 बीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो 3 बीटा -1 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो गया, विल बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी बीटा विल बी लेस देन इक्वल टू 1/3। इसका मतलब बीटा के लिए जो इंटरवल है ना वो क्या आ जाएगा, -∞ से लेके 1/3, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, ये तो बीटा का इंटरवल आ गया, तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया है, ठीक है। फिर हम गामा के लिए इंटरवल निकालेंगे। तो गामा के लिए इंटरवल निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट पार्ट यानी गामा अपॉन में 1, तो माइनस गामा ये आ जाएगा,
तो अब देखो 1/3 माइनस डी मल्टीप्लाई में 1/3 मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस डी, दैट विल बी माइनस गामा। इसका मतलब 1/3 तो यहाँ पे हो गया, फिर a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग गई, तो 1/9 माइनस डी स्क्वायर दैट विल बी माइनस ऑफ गामा। इसका मतलब है 3 उस तरफ गया तो माइनस का 3 गामा दैट विल बी इक्वल टू 1/9 माइनस का डी स्क्वायर। तो अगर इधर से हम डी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/9 प्लस में 3 गामा। तो अब हम जानते हैं कि डी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 1/9 प्लस में 3 गामा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो 1/9 को उस तरफ लेके गए तो 3 गामा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/9, यानी गामा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/27। तो गामा के लिए इंटरवल आ जाएगा कौन सा, यहाँ पे बोल सकते हैं -1/27 से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हमारा गामा के लिए इंटरवल आ गया। तो बीटा और गामा दोनों के लिए हमने इंटरवल लिख लिया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।